not all classrooms has four walls. This quote has a very deep meaning. जो हमारी लर्निंग होती है वो जरूरी नहीं है कि फोर वॉल्स के क्लासरूम में हो. बेस्ट लर्निंग इन द लाइफ हैपेंस when we observe the nature, we observe the mountains, we observe the trails. Nature is the best teacher. Our experiences are the best teacher. जब हम एक वर्ड से डिस्ट्रैक्ट होके आउट ऑफ नेटवर्क जोन में जाते हैं तो वहाँ हम अपने अंदर के नेटवर्क से जुड़ते हैं. वहाँ हम लोग जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, जब ट्रैक पे चलते चलते जब अपने ही ख्यालों के पुल को हम क्रॉस करते हैं तो वहाँ से हमें लाइफ की लर्निंग्स मिलती हैं. यस, हीलिंग की जर्नी में जो नेक्स्ट स्टेप मैंने अपनी लाइफ में लिया तो वो था कि वर्ल्डली चीज़ों को छोड़ के नेचर के साथ चले जाना. ड्यूरिंग कोविड कुछ और तो ऑप्शन खुला ही नहीं था. केम टू नो दैट ट्रैक्स आर गोइंग टू ओपन और मेरी शहर से जो ट्रैक का डेस्टिनेशन है वो बाय रोड था, तो मैं उस जर्नी को बाय रोड जा सकती थी अपनी कार में. तो लुधियाना से ऋषिकेश तक का तकरीबन 6 से 7 घंटे का जर्नी रहता है. तो दिस वाज द सेफेस्ट थिंग विच आई कैन डू. तो मैंने ट्रैक बुक करा दिया. उस ट्रैक ने मेरी लाइफ बदल दी. वो जो जर्नी थी ट्रैक की, वो जो समिट मैंने लाइफ में पहली बार किया, और उस जर्नी के दौरान जो ट्रैक लीडर हमें छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था ना, वो इंस्ट्रक्शंस मेरे अंदर एक लाइफ लेसन्स की तरह जा रहे थे. बिकॉज उस ट्रैक से जाने से पहले दुनिया के हर इमोशनल पेन से मैं निकल चुकी थी. तो मेरे को उसकी इंस्ट्रक्शंस जो थी वो उस पेन से निकलने का सल्यूशन दिख रहा था. मेरी वो इसका पहला समिट था तो वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए कि मैं ये भी कर पाई लाइफ में. और वो समिट पे जाके वो ऐसा लगा ना कि वो उस जर्नी में सबसे ऊंचा तो वही था ना. और वहां जाके आई जस्ट फेल्ट लाइक कि I hugged my parents. I can feel them there. उस जर्नी की रिफ्लेक्शन में मेरे को जो एक फीलिंग आई, एंड वो एक मैसेज था फ्रॉम माय पेरेंट्स कि दे आर कंटेंट नाउ, दे आर हैप्पी नाउ. और जो मेरा उस समिट पे पहुंचना का रीजन ये था कि मेरे को अपने अंदर की जो एक स्ट्रॉन्ग पार्ट था उसको रियलाइज कराना था. अपने शहर में कहीं ना कहीं जो आंसू में रोक के बैठी थी, तो वहां एक सुप्रीम पावर के सामने मेरे को लगा कि मैं अपना दुख जो है वो उसको रो के बता रही हूँ. विंड जो है एक माँ या फादर की तरह आंसू पोंछ रही है. कुदरत ने मानो एक प्यार भरी जप्फी दे दी थी उस टाइम. वहां पे एक चीज मेरे को रिफ्लेक्ट करी. जिस टाइम मैं ट्रैक कर रही थी इट वाज अ ऑटम सीजन, और जो मेरे को समझ आया उस दौरान वो ये था कि पेड़ों से पत्ते झड़ रहे हैं. दैट मीन्स they are losing something, they are losing their glory, and I can feel the sadness in every tree. जिस सूखे पत्तों पे जब मैं चल रही थी तो वो सूखे पत्ते आवाज कर रहे हैं, तो जैसे वो भी रो रहे हैं बिछड़ने का दर्द. उस माहौल में, उस ऑटम सीजन में आई जस्ट कनेक्टेड विद द पेन ऑफ नेचर ऑल्सो. और जिसने मेरे को लाइफ का बहुत बड़ा लेसन दिया कि दुख, किसी का बिछड़ना
अपनी लाइफ का पार्ट है। और इस दुख को इग्नोर नहीं करना। जैसे हम कहते हैं खुशी मनाओ, तो वो दुख को भी मनाओ, मतलब उस दुख को जियो। उस दुख को जी के जब नेक्स्ट सीजन आता है तो हम और स्ट्रॉन्ग बन के निकलेंगे। समिट पे आई जस्ट प्रॉमिस्ड दैट माउंटेन कि आई कम टू यू अगेन and I want to see you in a spring season or in a different season. I want to see, and I ask them to give me the power and strength to gracefully pass this autumn season of mine. And I'm really grateful to the mountains and everyone who was there with me in my Dayara Bugyal trek from core of my heart. So I'm really sorry, but to acknowledge this part of my life, and I wanted to share with you guys. ऑटम सीजन हर किसी की लाइफ में आता है और हमें उस ऑटम सीजन में स्टेप्स लेने हैं, हमें किसी की हेल्प लेनी है, हमें किसी से बात करनी है, हमें समझना है कि लाइफ में आगे क्या करना है। वो ऑटम सीजन हमारे लिए एक टाइम है अपने आप को और ग्रो करने का। थैंक्स फॉर लिसनिंग माई स्टोरी एंड जस्ट गो एंड टेक अ नैप इन द लैप ऑफ नेचर। इट विल डू मैजिकल थिंग टू यू। और जाके मेरे को शेयर जरूर करना और मेरे को बताना कि आपने कौन सा ट्रैक किया। ऑल द बेस्ट to all of you. Thanks for listening this podcast, Conquering Within. Let's live, love, laugh, and everything within.